कबूल जा रहे हैं जो अभी औपचारिक तौर पर स्वागत करेंगे। कार्यक्रम अभी शुरू करते हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। कर रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करें। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे मेहमान का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। मेरा आग्रह हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीर सक्सेना साहब। उनसे मेरी दरख्वास्त है वो आज के हमारे मेहमान को माल्यार्पण कर उनका इस्तकबाल करें। साथियों, प्रेस क्लब ने जो कार्यक्रम शुरू किया है डेयर टू सक्सीड, ये इस कड़ी में 5वें हमारे मेहमान हैं जो आपसे मुखातिब होंगे, हम इनसे सवाल करेंगे। ये कार्यक्रम एक तरह का मुहावरा बन चुका है या उस प्रक्रिया में है, एक सिक्का चलाया है जो बहुत कामयाबी के साथ लोगों के हाथों में पहुंच रहा है, उसको लोग अच्छे तरह से स्वीकार कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब ने इसी शहर से पत्रकारिता शुरू की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बुनियाद अपनी पत्रकारिता की रखी। इंडियन एक्सप्रेस, BBC और अब सहारा में बहुत ऊंचे ओहदे पे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे कम लोग होते हैं जिनका नाम जहन में आते ही उस संगठन का तस्वीर आपके दिमाग में आती है। कई बार उस संगठन का नाम आते ही एक खास व्यक्ति की तस्वीर का चित्र आपके दिमाग में बनता है। ये BBC में थे तो इस तरह वाबस्ता रहे हैं कि आज आप किसी भी हिस्से में जाएंगे तो BBC का नाम आते ही लोग संजीव श्रीवास्तव साहब को याद करेंगे, सलाम करेंगे। उसके पहले ये परंपरा इनको मिली है, मार्क टूली थे, सतीश जैकब थे, उस तरह से आगे बढ़े हैं। चूँकि मेरे बॉस भी रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा तो किसी को लगेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हम जैसे लोग जब पत्रकारिता में दाखिल हुए थे, छोटे शहरों से आए थे, तो हमेशा इन्होंने हमको नेक मशवरा दिया क्या करना चाहिए आपके प्रोफेशनल अच्छाई के लिए। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। हम ये जानना चाहेंगे कि संजीव श्रीवास्तव जी ने ये जो यात्रा की है अपने कारवां को, जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से लंदन और फिर दिल्ली, तो उसमें लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके अलग अलग पड़ाव, अलग अलग मकाम, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी व्यक्तिगत आपका जो खास अंदाज रहा है, जो सोच रहा है, उसको लोग जानना चाहते हैं। उसका कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ, बहुत सारे हमारे साथी नहीं जानते हैं। हो सकता है आपके व्यक्तित्व का बयान उनको अपना व्यक्तित्व बनाने में कुछ मदद करे, उनकी इसमें सहायता हो। सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, नसीहत लेते हैं, नजीर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेस क्लब का, जयपुर प्रेस क्लब, पिंक सिटी प्रेस क्लब का, कि मुझे ये इसको सम्मान ही कहूँगा कि यहाँ पे आमंत्रित किया है। मैं पहली बार किसी मंच पे इस तरह से अकेला बैठा हूँ, मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है। तो अगर मैं थोड़ी कुछ बहकी बात करूँ तो उसके लिए भी क्षमा पहले से ही। तो एक तो बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और साथ ही कहीं मन में ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं। लेकिन अब मित्रों की नज़र में हमेशा आप जो करते हैं उससे कुछ बड़े ही नज़र आते हैं। तो नारायण जी तो इनका बॉस तो मैं मतलब वो किसी कंपनी की हिरार्की में थोड़ा इनसे आगे होऊंगा। बाकी ये हमेशा मेरे भाई जैसे रहे, हमेशा मित्र रहे। अगर इन्होंने मुझसे कुछ सीखा, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। और यहाँ पे ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मिलाप चंद डांडिया साहब हैं, जिनके साथ मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में टूर करे थे। उनके साथ जाता था, देखता था टेलीग्राफ में उनकी खबरों की किस तरह से वाहवाही होती है, किस तरह से धाक होती है। लगता था मन में कभी हम भी ऐसी खबरें करेंगे।
और बहुत लोग थे जिनको जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग मोड़ पे रोल मॉडल बनाते हैं। हर नवयुवक और युवक की तरह समय जैसे जैसे बदलता है, आपके रोल मॉडल्स भी उसके अनुसार बदलते रहते हैं। अगर किसी समय पे कोई होता है, फिर किसी समय कोई और होता है। लेकिन मेरे जीवन की एक बात अगर मैं विनम्रता के साथ कह सकूं तो मेरे रोल मॉडल्स जैसे अगर किसी समय पे मिलाप चंद जी भी थे या कोई और स्थानीय पत्रकार था, सनी सेबेस्टियन मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो सब मेरे अभी भी रोल मॉडल्स हैं। ऐसा नहीं है, रोल मॉडल्स जुड़ते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन जिन जनों को मैं पसंद करता हूँ उनकी अच्छाइयां ग्रहण करता रहता हूँ और कहीं ना कहीं जीवन भर उनको देखने की, समझने की, जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता है उनमें अच्छी बातें हैं। नारायण जी में बहुत लोग हैं, जयपुर में इतने लोग इस तरह के हैं जिनके बारे में बात करना शुरू करूं तो पूरा कार्यक्रम उसी में निकल जाएगा। लेकिन जिनकी शक्ल सामने है, जो यहाँ बैठे हैं, उनकी चर्चा कर रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में एक डेढ़ मिनट में अपनी पत्रकारिता सफर की बात करूंगा। मैं जिस दिन पत्रकार बना टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, जैसे उस जमाने में हर कोई पढ़ता था। जिनके पास कुछ ज्यादा करने को नहीं होता था वो सोचते हैं चलिए कुछ पढ़ लें और पढ़ लें, फिर अगली बार IAS दे देंगे। तो मैं भी उसी कैटेगरी में था, तो पढ़ रहा था। और संजीव मिश्र जो अब नहीं रहे, हमारे साथी पत्रकार थे, उनकी तब मित्र और बाद में पत्नी बनी अजलू डड्डा ने, जो मेरी पत्नी की मित्र थी, उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर में खुला है, आप जाकर किस्मत आजमाइए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में गया, वहाँ KN प्रभु साहब जो बड़े जबरदस्त क्रिकेट राइटर थे, उन्होंने, वो भी कहानी लंबी है, संक्षेप में उन्होंने मुझे एक मौका दिया। पहली बार जब अपनी बायलाइन छपी हुई देखी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जापानीज टूरिस्ट का एक ग्रुप आया हुआ था, उस पर उन्होंने मुझे फीचर लिखने को कहा। 3 कॉलम में वो फीचर छपा अमोलक पाटनी की तस्वीर के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाई संजीव श्रीवास्तव लिखा हुआ थे। वो बस जो नशा चढ़ा वो बाई संजीव श्रीवास्तव अपनी बाईलाइन का, वो फिर पत्रकारिता तो एक नशा है, अगर आप में वो आ गया, कहीं से सम्मोहित हो गया तो फिर वो निकाल नहीं सकते। मैं बहुत सिगरेट पीता था, वो मैंने छोड़ दी। सबसे जबरदस्त अगर कोई नशे की बात होती है, वो छोड़ना कहीं ज्यादा आसान है। पत्रकारिता का नशा आप कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक बार रिपोर्टर हैं तो किसी भी ओहदे पे कुछ भी और काम करने लगेंगे, जिंदगी भर आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो रिपोर्टर वाली रहेंगी। और मैं अगर आप लोग समझते हैं कि मैं कामयाब हूं, तो मैं उस कामयाबी का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टिंक्ट को दूंगा कि जब से करियर शुरू किया है 1984 में, उससे लेके आज तक कोई भी वार्तालाप ऐसा नहीं होता है किसी के साथ भी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, मित्रों के साथ नहीं, जिसमें मैं खबर की तलाश नहीं करता, जिसके पीछे की बात मैं समझने की कोशिश नहीं करता। हर चीज खबर नहीं बनती, हर चीज का विश्लेषण नहीं होता, लेकिन माइंड उसी दिशा में चलता है। बस ये छोटी सी मेरी कहानी है। टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे जूनियर रिपोर्टर था, ट्रेनी रिपोर्टर था, फिर यूनिवर्सिटी की बीट मिली, फिर कुछ सिविक अफेयर्स की बीट मिली, वहां से इंडियन एक्सप्रेस पहुंच गया। मुझे एक वाकया ध्यान है जो मैं सब नौजवान पत्रकारों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम एक पत्रकार यहाँ पे थे, मनोज भटनागर, नवभारत टाइम्स में, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी के कमरे के बाहर, नरेश चंद जी के कमरे के बाहर से अपना कार्ड भेज दिया टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स को उन्होंने अंदर बुला लिया। इराडी ट्रिब्यूनल की कहानी उन दिनों बहुत जबरदस्त चलती थी, 85-86 की बात। अंदर बुला लिया और उनसे कुछ मूर्खतापूर्ण बातें करी, सवाल करे जो बहुत अकलमंदी के नीचे। तो उन्होंने बहुत ऐसे कहा कि आप जो कार्ड ना आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसका सम्मान रखते हुए मैंने अंदर बुलाया था, इसका सम्मान आपके हाथ में, ध्यान रखा करिए। उस दिन की बात है और आज की बात है। अगर मैंने कहीं किसी से अपॉइंटमेंट मांगा है तो पूरी तैयारी के साथ मांगा है। थोड़ा क्या उम्र के साथ तैयारी वैसे भी अपने आप हो जाती है, लेकिन फिर भी ये गलतफहमी ज्यादा नहीं रखता मैं कि उम्र के साथ सारी चीजें समझ में आ जाती है।